जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 21 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में कमेंट भी जरूर शेयर करें। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो आज का डेटा है यहां से ये है हमारा मंगलवार का दिन। और यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल लगातार 3 दिन से बाजार 9:15 की कैंडल पर ही अपना डे लो का लेवल बना रहा है और ऐसे ही ट्रेंड हम लगातार 3 दिन से देख रहे हैं। ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड है लोअर हाइज और हमारे हायर हाइज। ये ट्रेंड हमेशा बाजार को एक तरफा डायरेक्शन देने में मजबूती करता है, यानी कि तेजी की तरफ। अब यहां पर नजर डालते हैं तो कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की वो थी 24,365 की। आज हमारी जो ओपनिंग होती है मात्र 11 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार खुलता है यहां पर, यानी कि 24,000 अगर हम देखें तो 375 के लेवल पे खुलते ही पहली कैंडल में ही बाजार ने अपना लो बनाया। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जो कैंडल थी इसी कैंडल में बाजार ने अपना लो बनाया, मगर वो लो इतना खतरनाक नहीं था कि बाजार में पैनिक आ जाए, और वो थे 24,355 के लेवल। और उसके बाद धीरे धीरे तेजी और बाजार ने पहले तो अपने हर्डल जो थे 24,420 को पार किया, उसके बाद 24,480 को पार किया, और फिर पूरे टाइम आप देखेंगे तकरीबन 10:30 बजे के बाद से ही बाजार 24,500 के ऊपर कामयाब रहा सस्टेन होने में। और इसीलिए जो आज का डे हाई था वो था 24,585 के लेवल, और शाम होते होते बाजार में एक और अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार पॉजिटिव है, घबराने और चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नजर डालें निफ्टी बैंक में तो बिल्कुल वैसा ही सिलसिला हमें निफ्टी बैंक पर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर भी लगातार बीते 3 दिन से बाजार तेजी दिखा रहा है। जो लोज हैं हमारे वो धीरे धीरे ऊपरी तरफ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तीनों जो लोज हैं बीते 3 दिन के वे ऊपर हो रहे हैं, हाइज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं लोअर हाइज और हायर हाइज। ये जो पैटर्न होता है बाजार को मजबूती देता है। इसी तरीके से निफ्टी बैंक ने भी आज जो कल की क्लोजिंग थी वो थी हमारी यहां पर 56,000 इस वाली कैंडल में 56,582। आज खुला बाजार एक अच्छी तेजी के साथ 56,823। उसके बाद उस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करी, डे लो बनाया 56,696, और उसके बाद डे हाई के लेवल पे पहुंचा जो कि थे 57,428, यानी कि 57,000 को पार करते ही निफ्टी बैंक ने भी जबरदस्त आज तेजी दिखाई। अब नजर आ लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर भी। तो सेंसेक्स पीछे कैसे रह सकता है, यहां भी हम देखेंगे बीते 3 दिन 9:15 की कैंडल में ही हमें लोज के लेवल देखने को मिले, और उसके बाद शानदार तेजी। ये जो ट्रेंड है ये शानदार तेजी का दिखा रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली 78,617 के लेवल पे, और उसी कैंडल में बाजार ने जितना हो सका 100 पॉइंट की गिरावट दिखा के अपने गैप को फिल करने की कोशिश करी। 78,522 आज का लो था, और कल की जो क्लोजिंग थी सेंसेक्स की वो थी 78,520 के लेवल। और उसके बाद अच्छी खासी तेजी यहां पर भी देखिए बाजार ने 78,978 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए फिर तेजी दिखाई, और उसके बाद क्लोजिंग के वक्त भी बाजार 79,000 के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाया, और जो आज का डे हाई था वो था 79,311 के लेवल। तो अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तीनों ही इंडाइसेस में। अब नजर आ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर।
सबसे पहले क्रूड पे नजर डालें तो यहाँ पे हल्की सी राहत है, और वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। अब कल हमारे जो ट्रेड है यूएस और इंडिया के बीच में, जो ट्रेड डिस्कशन चल रहा है, उसको लेके अनाउंसमेंट आने वाली है 3 दिन के बाद कि क्या हुआ है उसके बारे में पता चलेगा। साथ ही में सीज फायर का कल आखिरी दिन है, और अब अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी कुछ खबरें आई हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कच्चे तेल में बात करें तो यहाँ पे हल्की सी नरमी है, बहुत ज्यादा नरमी नहीं है, 86.74 है। हम आपको बीते दिनों में भी बता रहे थे अगर क्रूड 88 के नीचे लुढ़केगा तो ये बाजार को फिर से एक स्ट्रेंथ देगा, और वैसे ही आज देखने को मिला। मगर अगर कहीं भी जाके आज या कल तक डिस्कशन पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलते हैं तो कच्चा तेल जितना 84 और 82 के पास आएगा उतनी ही बड़ी हमें तेजी यहां पे और देखने को मिलेगी। बात करें अगर एशिया के बाजारों में तो आज हमें एक अच्छी हरी निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। सबसे पहले जापान के मार्केट में तकरीबन 0.25% की तेजी, हांगकांग के मार्केट में 0.5% की तेजी, और चाइना के मार्केट में भी हल्के फुल्के हरे निशान में बाजार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं पे कल अगर बात करें तो अमेरिका के जो बाजार हैं वो हल्की सी क्लोजिंग के साथ बंद हुए थे, लाल, हल्की सी, बहुत लाल। वहीं पे यूरोप के बाजार जो है मिले जुले असर दिखा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट है, सीज फायर कल है, और क्या वो खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला, इस पे बहुत बहुत सारी अटकलें लगी हुई है। साथ ही में बात करें, ये हमारा ट्रेड सेटअप था दोस्तों निफ्टी का हमारे ट्रेडिंग व्यू पे, और क्या शानदार लेवल पे इसने बाइंग एंट्री यहां पर दिखाई, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहां पर हमारी बाइंग एंट्री आई, उसके बाद सेलिंग यहां आई, और दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे को फिर से बनते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर बात करें रुपए में, फिर से थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, 34 पैसे की गिरावट के साथ रुपया फिर से 93.47 पहुंच चुका है। मेटल में अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें यहां पर अभी जो कॉशियस मोड है वो फिर से दिख रहा है। सोने चांदी में हल्की सी नरमी है, बहुत हल्की सी नरमी, ज्यादा बड़ी नरमी नहीं कह सकते इसको। और निफ्टी की अगर बात करें तो आज निफ्टी के तमाम हमारे इंडाइसेस, शायद ही कोई ऐसा इंडाइस होगा जो कि हल्के से लाल निशान में हो, सिवाय निफ्टी फार्मा को छोड़ के। निफ्टी फार्मा बिल्कुल फ्लैट भी कह सकते हैं और हल्के से लाल निशान में। उसके अलावा निफ्टी रियलिटी में 2% की तेजी, एफएमसीजी में 2% की तेजी, थोड़ा बहुत जो सुस्त रहा वो हमारा मेटल क्षेत्र सुस्त रहा। उसके अलावा पीएसयू बैंक में भी आज तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी के तमाम इंडेक्सेस हरे निशान में है, हल्के फुल्के से जो है वो बिल्कुल फ्लैट के आसपास में है। बढ़ते हुए और गिरते शेयरों की बात करें तो बढ़ते हुए शेयरों की संख्या इस वक्त जब आप 3 बज रहे हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं 2114 है हमारे बढ़ते हुए शेयर। उसके विपरीत जो गिरते हुए शेयरों की संख्या है वो है 1187, और जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो है 87। अब खबर पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली खबर आती थी क्या अमेरिका से जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेड वेंस, वो जा रहे हैं पाकिस्तान, फिर से डिस्कशन शुरू होने वाला है। और कल तक ये था कि देखिए अमेरिका ने उनके ईरान के कार्गो शिप को बंदी बना लिया है, अटैक भी किया है, तो उसको लेके ईरान ने साफ मना कर दिया। मगर अब इस तरह की बातें आ रही है कि ईरान ऑल्सो सेंड डेलीगेशन फॉर न्यू राउंड ऑफ पीस टॉक। ईरान ने भी अपना डेलीगेशन भेजने के लिए बात कही है। तेहरान से ये खबर आई है कि इस्लामाबाद जा रही है ईरान की टीम भी, और वो डिस्कशन वहां पे शुरू होगा। वहीं पर ट्रंप ने कल क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था देखिए सीज फायर का कल आखिरी दिन है, यानी कि बुधवार को, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी प्रेशर में है और जल्दबाजी में हम ईरान के साथ किसी भी तरह की डील कर लेंगे, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है हमारे ऊपर। ट्रंप ने कहा कि यूएस विल नॉट लिफ्ट हार्मोज ब्लॉकेड अंटिल डील मेड विद ईरान। ये साफ साफ कहा है, जिसको लेके ईरान काफी परेशान है और बार बार यूएस को कहता है कि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है, कि देखिए उन्होंने हमारी जो निगरानी कर रखी है स्टेट ऑफ हार्मोज उसको खाली करें। अमेरिका ने कहा जब तक डील नहीं होगी जब तक हम वहां से नहीं लेंगे। और इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल है आज बाजार तेजी में क्यों रहा इतने बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले? क्योंकि बाजार को अब समझ आ गया है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो ट्रंप साहब वहां कोई ना कोई डराने वाली धमकाने वाली ऐसी बातें कर देते हैं बीते 40-50 दिन में कि बाजार को डर लगता है। और उसके बाद होता क्या है? बिल्कुल फुस, कोई बम नहीं, कोई इरादा नहीं कि हम किसी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। और इसी की वजह से बाजार अब धीरे धीरे इन बातों को लेके संभलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए आप आज देखेंगे बाजार में हमें इतने बड़े इवेंट से पहले अच्छी तेजी देखने को मिली। अब हम नजर आते हैं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, उसके लिए अलग वीडियो जरूर होगी, मगर फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसको कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में और हमें समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के लिए फिलहाल जो हम बार बार आपको बता रहे हैं 24,650 से लेकर 24,720 की जो रेंज है इसको नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा बाजार को हर्डल पैदा कर सकता है। जैसे ही बाजार इस लेवल को पार करेगा उसके बाद एक हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल बाय ऑन डिप्स के रणनीति के साथ ही काम करें, जब तक कल कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती जिसको लेकर बाजार में फिर से पैनिक आती है, तब तक आप धीरे धीरे बाजार को पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे। आप देखेंगे कितना शार्प वी बाजार ने लिया है।
तो बाजार के लिए जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो है अब 24,665 के लेवल से लेकर 24,720 के लेवल। इसको पार करते ही बाजार एक अच्छी तेजी दिखाएगा, यानी कि ये जो लोज है हमारे, जहां से बाजार ने रिकवरी करी थी, और ये लोज था हमारा, याद रखिएगा, बजट वाला दिन। जिस दिन बजट वाले दिन बाजार ने काफी गिरावट दिखाई थी, उसकी कैंडल का जो लो है इसको मार्क कर लीजिएगा, जो कि हमारे ऑलमोस्ट इस लाइन के पैटर्न के पास में आएगा। तो ये है हमारा 24,750 के लेवल। इसके बाद हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत बाजार इस रेंज को भी बार बार परेशानी ले सकता है, जो कि होगा 25,175 से लेके 25,000 के लेवल। ये 175 पॉइंट की जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग की जोन फिर से देखने को मिलेगी, और उसके बाद अच्छी खासी तेजी। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम जरूर बताएंगे आपको एक सेपरेट वीडियो में, मगर फिलहाल के लिए निफ्टी में ट्रेंड पॉजिटिव है। हम लगातार लोअर हाइज और हायर हाइज बनते हुए देख रहे हैं बीते 3 दिन से, और ये बाजार को मजबूती दे रहा है। साथ ही में अगर बात करें हम लोग निफ्टी बैंक में, तो यहां भी स्ट्रेंथ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और इसमें भी ये जो गैप था, देखिए ये जो गैप था बाजार इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस बाजार को इस गैप को बाजार फिल करेगा, जो कि है 57,765 के लेवल, नोट कर लीजिएगा 57,765 के लेवल, तो उसके बाद हमें फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और तेजी के चलते हम बहुत जल्द 58,700 तक, यानी कि जो 1000 पॉइंट का मूव होगा वो निफ्टी बैंक में एक तरफा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम निफ्टी बैंक में भी सेलिब्रेशन करने के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न है, देखिए कितना शार्प हमें रिकवरी देखने को मिली है, वी शेप रिकवरी। बहुत कम होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मिले, और यही हम आपको बता रहे हैं कि अगर कल के दिन एक तो हमारा ट्रेड वॉर को लेकर सिचुएशन ठीक आती है, और दूसरा अगर यहां पर सीज फायर को लेकर कुछ और पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, तो दोनों ही खबरें बाजार के लिए पॉजिटिव रहेंगी। तो इसलिए आप निफ्टी बैंक में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही काम करें। नजर डालें अगर सेंसेक्स पे, तो यहां पर भी अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी आज शाम तक, जिसमें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। फिलहाल सिर्फ डेटा और ट्रेंड हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर भी हमें बिल्कुल साफ साफ वी टर्न देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट हर्डल रेंज आएगी वो हमारी ये वाली रेंज है। ये जो गैप डाउन मिला था ये बाजार को थोड़ा सा परेशान करेगा, मगर फिलहाल के लिए जैसे ही बाजार 80,000 के ऊपर टिकेगा, 80,400 ये एक रेंज है हमारा, यानी कि अभी बाजार को जो थोड़ा सा तकलीफ होगा 80,250 तक की रेंज होगी। 80,250 को जैसे बाजार पार करेगा तब हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, मगर अभी भी बाजार पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी हमने लोअर हायर लोज और हायर हाइज बनते हुए देख रहे हैं, जो कि पैटर्न बाजार के लिए पॉजिटिव है। हम अभी के लिए 79,000 को एक मजबूत सपोर्ट का दर्जा बना सकते हैं। फिलहाल अगर आज की क्लोजिंग निफ्टी बैंक की 79,350 के ऊपर रहती है तो ये बाजार को और नई स्ट्रेंथ देगा। ऐसे ही निफ्टी की अगर क्लोजिंग आज हमारी 24,650 के ऊपर होती है तो ये बाजार को और नई मजबूती देगा, और बाजार में हमें एक फिर से अच्छी खासी हरियाली देखने को मिलेगी। तो ये डेटा और ट्रेंड है फिलहाल के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही में दूसरी वीडियो जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम बताते हैं कि क्या होने वाला है बुधवार के लिए, उसको मिस मत कीजिएगा। थोड़ी ही देर में वो वीडियो आपके सामने होगी, मगर तब तक आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।